अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उस्मा रिजवान किचन। आज मैं बना रही हूँ बालाई से देसी घी, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। पहली बात तो ये कि जब दूध के ऊपर से बलाई उतारते हैं तो उसको आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में जल्दी ख़राब हो जाती है। ये मेरे पास हाफ़ kg बलाई है। इसको फ्रीज़र से निकाल कर पहले आपने डीफ्रोस्ट करना है। डीफ्रोस्ट हो गई है, घी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कोई सा भी बर्तन ले लें, फ्लेम हाई रखनी है। जब बलाई मेल्ट हो जाएगी फिर हमने फ्लेम लो कर देनी है। ये देखें बलाई मेल्ट हो गई है। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। जब हम बलाई से घी निकालते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब पहले हम मक्खन बना लेते हैं फिर घी जल्दी निकल आता है। इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए मैं 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। लीमू डालने का मकसद ये है कि दूध फटकर कर्ड की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह घी निकालने का जो प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि घी से लेमन की खटास आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेमन डालने से घी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पकाने के बाद ये देखें लीमू का जो रस हमने ऐड किया था उससे फुटकड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी घी निकल आएगा। मसलसल चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहें। ये देखें ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, इसका मतलब घी अब जल्दी निकल आएगा। ये देखें घी निकल आया है। लीमू डालने का एक फ़ायदा ये भी है, ये देखें ये जो नीचे अमेज़ा लगा हुआ है ये चम्मच से जल्दी उतर जाएगा, बर्तन भी साफ़ रहेगा। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको छान लेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, जिस भी बर्तन में निकालें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। हाफ़ kg बलाई से 1 पाव घी निकला है। अब किसी भी जार में डालकर फ्रिज में रख लें। 1.5 से 2 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। बलाई से देसी घी निकालने का जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, मुझे उम्मीद है आपको यकीनन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।